नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज फिर ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने किया था वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जहां जाना कठिन हो वहां उसे दुर्गम कहते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। आज हम लोग करेंगे वाक्य, वाक्य भेद, वाक्य रचना, ये सारी चीजें आज हम लोग करते हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए। वाक्य भेद। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है। इससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहलाता है। ठीक। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, यानी कि सार्थक ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो और उनका व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह का क्या मतलब है? व्यवस्थित समूह का मतलब पहले कर्ता आना चाहिए, क्रिया आनी चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, ये सारी चीजें। तो वाक्य, यहां कामा लगाइए, वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अपेक्षित अर्थ निकलता हो। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राम घर जाते हैं या जाता है। राम घर जाता है। ठीक, राम घर जाता है। तो राम करता, घर कर्म, जाता है क्रिया। अब मान लिया ऐसे लिख देते हैं हम कि घर जाता है राम, घर जाता, घर है जाता राम। कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, ना ये व्यवस्थित रूप है। तो वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अपेक्षित अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं इसको भी देख लीजिए। वाक्य के अनिवार्य तत्व। ठीक, वाक्य के अनिवार्य तत्व। ठीक, वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व होते हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, अन्वय, निकटता और पदक्रम। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, अन्वय, निकटता और पदक्रम, वाक्य के 6 तत्व। 6 तत्व। ठीक, सार्थकता, सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, अन्वय, निकटता और पदक्रम। ठीक, चलिए। सार्थकता क्या है? वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है, जैसे चाय खाई। ठीक, यह वाक्य नहीं क्योंकि चाय खाई नहीं पी जाती है। सार्थकता है कि वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। ठीक। और दूसरा नंबर हमारा है योग्यता। सार्थकता हो गया, योग्यता देख लेते हैं। योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने वाले योग्य, जैसे चाय खाई जाती है, चाय खाई नहीं जाती है। सार्थक अर्थ क्या होगा? चाय पी जाती है। चाय खाई नहीं जाती बल्कि चाय क्या की जाती है? पी जाती है। पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है। ठीक, पानी पिया जाता है। समझ में आया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। ठीक, आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि राम पत्र लिखता है, सीता पत्र लिखती है। ठीक, सोनू पत्र लिखता है, मोनू पत्र लिखता है, गीता पत्र लिखती है। सिर्फ पत्र लिखती है या पत्र लिखता कहने से पता ही नहीं चलेगा कौन लिख रहा है। ठीक, तो सीता पत्र लिखती है, राम पत्र लिखता है। या हम कह देते हैं खाना खा रहा है, कौन खा रहा है?
ये भी नहीं मालूम, तो मोहन खाना खा रहा है, श्याम खा रहा है, राजू खा रहा है, सीता गीता कौन खा रहा है, ठीक। तो इच्छा होनी चाहिए जहाँ पे, आकांक्षा मतलब होता है इच्छा, हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी को, 4 लोग हैं, किसी को बुलाया, तो उसमें से किसी ने बोला सर खाना खा रहा है, तो हम पूछे ना कौन खा रहा है, अमन खा रहा है, गोलू खा रहा है, ठीक। आ गया ये निकटता, निकटता, ठीक, निकटता। बोलते तथा लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए, ठीक। पद क्रम, वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सुहानी है रात, होती है चांदनी, इसमें पदों का व्यवस्थित क्रम ना होने से इस वाक्य, अतः इस प्रकार होना चाहिए कि चांदनी रात सुहावनी होती, ठीक। समझ में आया। निकटता का ये होगा कि बोलने या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता होना चाहिए। जैसे रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्दों में वाक्य नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राम, फिर यहाँ लिख दिया घर, फिर यहाँ लिख दिया जाता है, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने कह दिया कि किसी को बुलाना, जैसे मान लीजिए अमन को बुलाना, मैं बोलूँ अमन, फिर 1 घंटे बाद बोलूँ इधर, फिर 1 घंटे बाद बोलूँ आओ, कोई मतलब नहीं। तो निकटता मतलब पास पास करना है, उसको बोलना है एक साथ। तो अमन इधर आओ, वही यहाँ पे बता रहा है। पद क्रम है कि वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सुहावनी है रात, होती है चांदनी, इसमें कोई चांदनी रात सुहावनी होती, इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। चलिए, अन्वय का अर्थ है मेल, वाक्य में लिंग वचन पुरुष कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। अन्वय क्या कहता है, अन्वय क्या कहता है हमारा, अन्वय का अर्थ है मेल, वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं आता है, शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए, ठीक। बालक और बालिका गई नहीं, बालक और बालिकाएं गए, ठीक। बालक और बालिकाएं गए, समझ में आया। चलिए, वाक्य के अंग, वाक्य के वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है, इन वाक्यों में अनुराग और सचिन क्या है, उद्देश्य है। मतलब जिसके बारे में, यार राम खाता है, राम आता है, राम जाता है, तो राम उद्देश्य है, ठीक। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति क्या होता है, सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला। अब विधेय को देखते हैं हम लोग, विधेय क्या है, प्रेडिकेट जिसको कहा जाता है। अब वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है विधेय है, ठीक। प्रेडिकेट वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, विधेय कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर है। समझ में आया। इसके अंतर्गत यानी किसके अंतर्गत, विधेय के अंतर्गत, विधेय के अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, इस वाक्य में विधेय का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे वाक्य के भेद।
वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनका विभाजन हम दो आधारों पर कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक। अर्थ के आधार पे आठ भेद अर्थ के आधार पे करते हैं, रचना के आधार पे करते हैं, ठीक है। वाक्य भेद को हम लोग करना शुरू करेंगे कब? कल। कल की क्लास में वाक्य भेद करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया बताइए, क्या पढ़ लिया? वाक्य के अंग पढ़ लिया हमने, ठीक। वाक्य के अनिवार्य तत्व पढ़ लिए, वाक्य पढ़ लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं।